बड़ी खबर, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच गई है शेख हसीना। हिंडन एयरबेस पर पहुंची है बांग्लादेश की पूर्व पीएम। अपनी बहन के साथ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंची हैं। हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ है शेख हसीना का विमान। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट विमान से हिंडन एयरबेस पर उतरी हैं। विमान को भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हैंगर के पास पार्क किया जाएगा। भारतीय वायुसेना और सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश से लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक विमान की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। तो शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं और बांग्लादेश में जिस तेजी से तख्ता पलट हुआ और प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए, शेख हसीना वहां से निकली और प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में, वहां जो पीएम हाउस है वहां पर पहुंच गए। जो शाही बेडरूम है वहां आराम फरमाते वीडियो नजर आए। हालांकि वहां जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम अंतरिम सरकार गठन करने की कोशिश करेंगे। और अब ये खबर ये भी है कि अंतरिम सरकार का गठन होने वाला है। इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा ऐलान, जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और आर्मी चीफ ने कहा कि हमने सभी पक्षों से बात की है। प्रदर्शनकारियों की मांग पर विचार किया जाएगा। पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बांग्लादेश के पीएम आवास पर लूटपाट भी हुई है। पीएम आवास से सामान ले जाते हुए प्रदर्शनकारी नजर आए। वहां प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुस गए, बेडरूम के अंदर तक घुस गए और वहां से सामान ले जाते नजर आए। लूटपाट हुई तो एक हुड़दंग की स्थिति भी नजर आई। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने इस बीच बड़ा ऐलान किया है, जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन होगा। तो पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और शेख हसीना वहां से फिर निकली और भारत पहुंच गई हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कुछ देर पहले उनका विमान उतरा है, लैंड किया है और अभी शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश में स्थिति बेकाबू हो चुकी है। वहां पर प्रदर्शनकारी जगह जगह आगजनी करते नजर आ रहे हैं, तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। पीएम हाउस में भी घुस गए। इस बीच आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम हालात को काबू में करने की कोशिश करेंगे। सभी पार्टियों से मिलकर हम सभी पक्षों से बात करके अंतरिम सरकार का गठन करने की कोशिश करेंगे। तो शेख हसीना ढाका से दिल्ली पहुंच गई। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। कुछ खबरें आई कि दिल्ली से लंदन भी जा सकती हैं। Very, very unfortunate to the kind of crisis that have gripped Bangladesh. Sheikh Hasina has resigned. She has landed at Tripura. The army has taken over. The students are out on protest. 13 policemen had lost their lives. I think the things have rather taken a very, very serious turn. All this started because the reservations that were declared for those who had the kith and kin of those who had participated in the freedom of Bangladesh. But outside interference in Bangladesh is not ruled out, though India had issued advisory for all the Indians not to travel to Bangladesh. ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से पावर में हैं और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यहीं दिख रहा था, ये होना था। बट दूसरी बात जो भारत के हिसाब से आई थिंक हमें इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सरकार हो इलेक्टेड हो और ऐसी सरकार हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली हो या एटलीस्ट इंडिया के एंटाई ना हो। हमने देख रहे हैं कि हाल में स्थिति काफी बदल गई है और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़कर बाहर चली गई है। वो हमने सुना है कि एक सुरक्षित जगह पे अभी वहीं पे आप शेख हसीना जी हैं अभी। और मिलिट्री ने भी एक मतलब मार्शल लॉ की तरह इम्पोज कर लिया है और ये शायद महत्वपूर्ण है कि अभी इस परिस्थिति में
जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो स्थिति में कोई मतलब ऑर्डर आना चाहिए, कोई इंटरिम ऑर्डर आना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। बांग्लादेश से जुड़ी हुई बांग्लादेशी C-130 विमान पर थी एयरफोर्स की नजर। जिस विमान से शेख हसीना दिल्ली की तरफ आ रही थी, उस पर लगातार एयरफोर्स की नजर बनी हुई थी। विमान के भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही एयरफोर्स की विमानों ने उड़ान भरी और एयरफोर्स की विमानों ने कुछ समय तक नजर रखी आसमान में। हर स्थिति से निपटने के लिए सेना और वायुसेना तैयार थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर, क्योंकि भारत के लिए भी सरप्राइजिंग स्थिति थी और इसमें क्या हो सकता था, कुछ भी परिस्थिति हो सकती थी, इसलिए सेना और वायुसेना भी तैयार थी। वायुसेना के विमान ने उड़ान भरी और जब भारतीय वायुसेना में बांग्लादेशी C-130 विमान ने प्रवेश किया, उसी वक्त एयरफोर्स के विमान उड़े भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही, और एयरफोर्स के विमानों ने कुछ समय तक नजर भी रखी। हर स्थिति से निपटने के लिए सेना और वायुसेना भी तैयार थी। जाहिर है बांग्लादेश पड़ोसी देश और वहां की पूर्व पीएम, बांग्लादेश में जो स्थिति हुई है उसके बाद भारत आती है, तो यहां भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल, और यही वजह है कि सेना और वायुसेना को भी अलर्ट किया गया था, तैयार थी किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। वायुसेना के विमानों ने उड़ान भी भरी थी जब बांग्लादेशी C-130 विमान ने भारतीय एयर स्पेस में प्रवेश किया, इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश किया जो बांग्लादेशी विमान ने। उसी वक्त एयरफोर्स के विमान ने उड़ान भरी और कुछ समय तक एयरफोर्स के विमानों ने नजर भी रखी। और सूत्रों के हवाले से खबर, हर स्थिति से निपटने के लिए सेना और वायुसेना तैयार थी। फिलहाल अब आगे क्या होगा, नजरें इस पर टिकी हुई हैं। आगे शेख हसीना क्या करेंगी, आगे क्या वो कहीं और जाएंगी। और इस बीच बांग्लादेश में स्थिति बेकाबू बनी हुई है। अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश जरूर की जा रही है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम हालात को संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार के मुखिया वहां से निकलकर भारत आ चुकी हैं। पीएम पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना भारत आ चुकी है। वहां अब सरकार में कोई नहीं, अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश फिलहाल आर्मी चीफ ने कंट्रोल ले लिया है। और यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तरफ से सभी पक्षों से बात की गई है और अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश की जा रही है। सड़क पर प्रदर्शनकारी बेकाबू हुए हैं। पीएम आवास में घुसकर तोड़फोड़ की, पीएम आवास में घुसकर लूटपाट की। और जो श्रीलंका में स्थिति बनी थी 2022 में, याद होगा आपको, श्रीलंका में भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी थी। वहां पर भी कियोस्क जैसी स्थिति बन गई थी। वहां पर भी जो आम जनता है, प्रदर्शनकारी है, वो जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पर घुस गए थे। और कुछ वैसी स्थिति आज बांग्लादेश में भी नजर आई। और जाहिर है भारत के लिए, जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये चिंता का विषय है, पड़ोसी देशों में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। ये भारत के हित के लिए ज़रूरी है कि पड़ोसी देश में स्टेबिलिटी हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चुनी हुई सरकार हो। और इसलिए भी इस परिस्थिति को लेकर भारत की लगातार नज़र बनी हुई है। तो एक बार फिर से हम बता दें, ये आज जो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदला, सबसे पहले तो बांग्लादेश में स्थिति बहुत दिनों से बेकाबू थी। पिछले 1.5-2 महीने से आप कह सकते हैं करीब 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। आरक्षण को लेकर ये बवाल हुआ था और आरक्षण को लेकर बवाल धीरे धीरे हिंसक रूप लेता गया। ये बवाल और हिंसक तब हो गया जब प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई और उसके बाद स्थिति और बेकाबू होती गई। और फिर से यह हिंसा की आग भड़की। 99 लोगों की मौत की कल खबर आई थी। और आज सुबह पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इस तरह से बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ेगा। और आज बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता गया। बांग्लादेश की पीएम अपनी बहन के साथ, देखिए जब वो वहां से उड़ान भर रही थी उस वक्त की ये तस्वीर है, जब वहां हेलीकॉप्टर से एयरबेस पर पहुंची और वहां फिर C-130 विमान से, बांग्लादेशी C-130 विमान से, जो ट्रांसपोर्ट विमान है, वहां से वो उड़ान भरती हैं भारत की ओर। भारतीय वायुसेना की लगातार नज़र बनी हुई थी और भारतीय वायुसेना ने अपने विमान एयर में उतार दिए।
जब बांग्लादेशी C-130 विमान ने इंडियन एयर स्पेस में प्रवेश किया और उसी वक्त एयरफोर्स की नजर बनी हुई थी। इस लिहाज से एयरफोर्स के जो विमान हैं वो भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही उन्होंने उड़ान भरी और एयरफोर्स के विमानों ने कुछ समय तक नजर भी बनाए रखी। और सूत्र कहते हैं कि अलर्ट तक किया गया था सेना वायुसेना को, हर स्थिति से निपटने के लिए सेना और वायुसेना को अलर्ट किया गया था। अब सवाल है कि यहां से आगे क्या, यहां से क्या शेख हसीना का रुख होगा और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर जो कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों में क्या जो आग अभी भड़की हुई है, क्या वो काबू हो पाएगी? इन कोशिशों से क्या वो प्रदर्शनकारी शांत हो पाते हैं? शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद क्या वो शांत होते हैं? और सेना की कितनी दखल होगी? बांग्लादेश की सेना की जो नई अंतरिम सरकार का गठन होगा उसमें क्या एक तरह से ये मिलिट्री लॉ या मार्शल लॉ जैसा नजर आएगा? ये तमाम वो सवाल बने हुए हैं बांग्लादेश को लेकर और बांग्लादेश के तमाम उन सवालों को लेकर भारत की भी नज़र बनी हुई है। बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं उससे लेकर कल भी भारतीयों को, वहाँ रह रहे भारतीयों को भी अलर्ट किया गया था, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। इस बीच एयर इंडिया ने ढाका और नई दिल्ली के बीच जो उड़ान सेवा है उसे रद्द कर दिया है। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी कोलकाता पहुंच चुके हैं। दिल्ली में जो बांग्लादेश उच्चायोग है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो तमाम अपडेट्स लगातार पल पल बदल रहे हैं और इन अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और पल पल के अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त, बीएसएफ के डीजी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर पहुंचे हैं बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी। पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी भी साथ मौजूद रहे। दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक मनिंदर प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले और सुंदरबन क्षेत्र में ये दौरा किया। इस जिले से, इस क्षेत्र से बांग्लादेश की सीमा लगती है। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक रवि गांधी और दक्षिण बंगाल के महानिरीक्षक मनिंदर प्रताप सिंह के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले और सुंदरबन क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। और इस दौरे का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ की परिचालन तैयारियों और रणनीतिक तैनाती की समीक्षा करना था, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश में स्थिति बिगड़ने के बाद सीमा सुरक्षा बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि बीएसएफ की डीजी तुरंत बांग्लादेश भारत सीमा पर पहुंचे। वहां जो बांग्लादेश की सीमा से सटे भारत के जो इलाके हैं, उत्तर 24 परगना और सुंदरबन के क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि सीमा पर सुरक्षा कड़ी हो, कोई भी घुसपैठ इस कियोस्क के बहाने ना हो सके, कोई घुसपैठ ना हो सके। और यही वजह है कि बीएसएफ के डीजी वहां पर पहुंचे। और इस बीच जो पूर्व पीएम बांग्लादेश के शेख हसीना वो भारत में मौजूद हैं। हिंडन एयरबेस पर उनका विमान कुछ देर पहले उतरा है। तो तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। अब तक क्या क्या हुआ ये आपको बता दें। बांग्लादेश में आज स्थिति बिगड़ती गई, जो अब तक पहले से ही बिगड़ चुकी थी। आरक्षण को लेकर जो बवाल था, हिंसक हो चुका था। 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत अब तक डेढ़ 2 महीनों में हो चुकी है। और आज हालात इतने बिगड़ गए कि पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए। शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा और शेख हसीना वहां से निकली हेलीकॉप्टर से, फिर एयरबेस पर पहुंची और C-130 विमान से ढाका से उड़ान भरी और ढाका से उड़ान भरने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हुई। वायुसेना, भारतीय वायुसेना की नजर बनी हुई थी और भारतीय वायुसेना ने अपने विमान भेज दिए एयर में। भारतीय एयर स्पेस में बांग्लादेशी विमान के प्रवेश करते ही भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी और नजर रखी गई कि कहां ये विमान जा रहा है। फिर उसके बाद जाहिर है डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू या फिर भारत की अपनी एक डिप्लोमेटिक रणनीति के तहत अब हिंडन एयरबेस में विमान की लैंडिंग हुई है, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। अब इससे आगे क्या होगा ये देखना है। इस बीच बांग्लादेश में आर्मी चीफ सामने आते हैं, आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब हम अंतरिम सरकार की गठन की कोशिश में जुट चुके हैं। तमाम पक्षों से बात की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार की गठन की बहुत जल्द अंतरिम सरकार का गठन हो सकता है। हालांकि अभी भी हालात वहां पर बेकाबू बने हुए हैं। बांग्लादेश में स्थिति यह है कि सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं और
आगजनी, कई जगहों पर तोड़फोड़। बांग्लादेश की आर्मी ज़रूर कोशिश कर रही है कि हालात को काबू में करे, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये कहना है कि अंतरिम सरकार का पहले गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश हम करेंगे। सवाल यहाँ पर ये है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा तो उसमें आर्मी का कितना दखल होगा, और भारत के लिहाज से भी बहुत बड़ी चुनौती, ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है बांग्लादेश में अगर ये स्थिति ज़्यादा दिन तक बनी रहती है। और ज़रूरी है कि भारत भी यही चाहेगा कि बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जल्दी से जल्दी चुनी हुई सरकार हो, हालात काबू में हो और ये हिंसा पर लगाम लग सके। तो आरक्षण की आग में बांग्लादेश इस कदर जलता गया कि हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश की पीएम को अपने पद से इस्तीफा देकर वहां से तुरंत देश छोड़ना पड़ा। याद कीजिए 2022 में यही स्थिति बनी हुई थी। श्रीलंका में भी राष्ट्रपति भवन में वहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए थे, वहां भी इसी तरह की लूटपाट मचा दी प्रदर्शनकारी। वहां पर स्विमिंग पूल में, आपको तस्वीरें याद होगी, स्विमिंग पूल में या फिर वहां बेडरूम में, और ठीक वैसी ही तस्वीर आज नजर आई जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम अब शेख हसीना ने वहां पीएम हाउस छोड़ा और उसके बाद उड़ान भरी। ठीक उसके बाद पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुसे, जो वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए प्रदर्शनकारी वहां पर तोड़फोड़ करते, लूटपाट करते नजर आए। कुछ लोग वहां पर शाही बेडरूम में घुस गए, वहां पर बेड पर आराम फरमाते नजर आए और कुछ नारेबाजी करते नजर आए। मुजीबुर रहमान की मूर्ति को वहां पर तोड़ दिया गया और देखिए किस तरह से सामान वहां से उठाते ले जा रहे हैं। और ये तस्वीर, इसी तस्वीर की मैं चर्चा कर रहा था, शाही बेडरूम, और इस बेडरूम पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। और ये हालात बता रहे हैं, तस्वीर बता रही है कि हालात वहां पर किस तरह से बेकाबू है, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ भी नहीं। और इस बवाल के बाद आगे बांग्लादेश में स्थिरता कैसी होगी, ये सबसे बड़ी चुनौती। और शेख हसीना यहां पर हैं, तो शेख हसीना अगर यहां भारत में ज्यादा दिन तक रहती हैं तो ये भी एक बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए कि अब इस पर क्या रुख वो अपनाए। और जरूर इस पर बातचीत हो रही होगी। यहां सबसे जरूरी है कि आर्मी चीफ, जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कहा कि अंतरिम सरकार के गठन की हम कोशिश कर रहे हैं। अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश होती है तो वो किस तरह की अंतरिम सरकार होगी और क्या वो बिना दखल के काम कर पाएगी। सोनू खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से संवाददाता। सोनू, हिंडन एयरबेस पर क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, जिस तरह से जो बांग्लादेश के अंदर हालात खराब हुए थे उसके बाद से जो हसीना शेख हैं वो गाजियाबाद के लिए रवाना हो गई थी। तो अभी की अगर बात करें तो एयरबेस के अंदर वो पूरी सुरक्षा के साथ उनको एयरबेस के अंदर अभी रोका गया। ये आशंका जताई जा रही है कि वहां से यहाँ से दिल्ली के लिए वो निकलेंगे। अब ये कहना मुश्किल है कैसे वो निकलेंगी, बाई रोड वो ये जाएंगी यहाँ से या प्लेन से यहाँ से जाएंगे। तो ये सारी चीजें अभी कहीं ना कहीं एक आशंका यहाँ पर बनी हुई है किस तरह से वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जताया यही जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद जो हसीना शेख है वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। जी, आप कह रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे? जी, तो क्या वहां पर कनेक्टिंग कोई फ्लाइट है जिस वजह से यहां पर पहले उतारा गया? और कुछ खबर ऐसी आ रही है कि जो पहले खबर आई थी कि लंदन वो जा सकती हैं, तो वो कनेक्टिंग फ्लाइट का वेट करने के लिए यहां पर हिंडन एयरबेस पर उन्हें उतारा गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो दिल्ली के अंदर भी जो प्रधानमंत्री जी के साथ में एक हाई मीटिंग लेवल की एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर कैसे इनको यहाँ से निकालना है, कहाँ इनको यहाँ से जाना है। अभी की अगर बात करें तो इंडियन एयरवेज के अंदर इनको भी रोका गया है। जो सुरक्षा कर्मी है, तमाम सुरक्षा कर्मी इसके साथ यहाँ लगाए गए हैं। सुरक्षा के अंदर इनको यहाँ दिल्ली एयरवेज के इंडियन एयरवेज के अंदर इनको यहाँ पर रोका गया है। आगे की बातों पर यह जताया जा रहा है कि अभी जो ये यहाँ से निकलेंगी तो दिल्ली के अंदर एक हाई मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के अंदर जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के बाद ही इनको यहाँ से निकलाया जाएगा। ये आशंका ये भी जताई जा रही है कि यहाँ से लंदन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी ये कहना अभी साफ नहीं होगा कि आखिर इनको यहाँ से पहले दिल्ली जाना होगा या सीधा यहाँ से जाना होगा। बिल्कुल, बहुत कुछ अभी स्पष्ट नहीं है और बहुत संवेदनशील ये मामला है, इसलिए हम कोई जल्दबाजी भी नहीं कर सकते हैं कुछ भी कहने में। सोनू, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। तो अपडेट ये है कि हिंडन एयरबेस के अंदर शेख हसीना पूरी सुरक्षा में वहां पर मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना का एयरबेस है और जाहिर है उनकी सुरक्षा में शेख हसीना मौजूद हैं इस वक्त। आगे क्या होगा ये अभी पता नहीं है। तमाम जो ये कयास लगाए जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिले हैं और पीएम मोदी को बांग्लादेश की स्थिति की जानकारी दी है। लगातार विदेश मंत्री की नजर बनी हुई थी बांग्लादेश में तख्तापलट से जुड़ी
एक एक खबर विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को दी है और जानकारी दी है कि अभी क्या स्थिति है और इस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। जाहिर है हाई लेवल टॉक्स दिल्ली में चल रहा है। शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में पूरी सुरक्षा में घेरे में, और दिल्ली में आगे क्या किया जाए इसे लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पीएम मोदी से मिले हैं और पीएम मोदी को बांग्लादेश की स्थिति की जानकारी दी है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश पर जाहिर नजरें टिकी हुई हैं पूरे एशिया की, और इस वक्त भारत जो लीडिंग रोल में एशिया में है, भारत के पास एक बड़ी चुनौती इस स्थिति से निपटने के लिए भी, और इसको चूंकि शेख हसीना भारत में आ गई हैं तो आगे कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल भारत के लिए। पीएम मोदी से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिले हैं। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, जैसा कि हमने सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि सेना और वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार थी, और बीएसएफ के डीजी पहुंच गए हैं बांग्लादेश सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा के से सटे उत्तर 24 परगना और सुंदरबन क्षेत्रों में वहां पहुंचे हैं। तो आप अलर्ट लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं कि तुरंत बीएसएफ के डीजी जाते हैं बांग्लादेश सीमा, वहां जो बीएसएफ का की जो चौकियां हैं, जो पोस्ट हैं, जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, वहां पर तमाम जो सुरक्षा के जो स्ट्रैटेजी होने चाहिए उसे लेकर रिव्यू करने जा रहे हैं। और यहां दिल्ली में हाई लेवल टॉक्स, और दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना मौजूद। ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भारत के लिए भी, सरप्राइजिंग सिचुएशन भारत के लिए भी। शेख हसीना कुछ दिन पहले ही आई थी जब पीएम मोदी का शपथ ग्रहण हुआ था तीसरी बार, और उस शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना भी मौजूद थी, मुलाकात भी हुई थी, दोनों देशों के बीच बायलैटरल टॉक्स भी हुए थे। और उसके बाद अब ये स्थिति कि शेख हसीना को इस तरह से भारत आना पड़ा, और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है, पूरी सुरक्षा के साथ वहां मौजूद हैं। अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं, अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।